दोस्तों, अगर आपने रिसेंटली बायोटेक्नोलॉजी में एक डिग्री कंप्लीट कर ली है या अगर अभी आप उस डिग्री को परस्यू कर रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपको बायोटेक में डिग्री कंप्लीट करने के बाद रिसर्च एज अ करियर ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो ये वीडियो आपको ज़रूर हेल्प करेगा। अब देखिए, कोविड के टाइम पे रिसर्च के थ्रू इतनी डेवलपमेंट हुई है, न्यू टेस्ट किट्स डेवलप हो गई हैं, फास्ट आरटीपीसीआर टेस्ट डेवलप हुए कोविड डिटेक्शन के लिए। इतनी फास्ट स्पीड में हमने काम किया है कि बायोटेक रिसर्च के थ्रू वैक्सीन्स को डेवलप किया गया है। एक नहीं, दो वैक्सीन्स को डेवलप किया गया है। और इन सब चीज़ों को पॉसिबल बनाया गया है ओनली थ्रू द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना सब कुछ हुआ है तो लोगों की अवेयरनेस रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती है वैसे वैसे लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ता जाता है। अगर आपको इस बात में कोई कंफ्यूजन है कि बायोटेक इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है वो इंडिया में कैसा है, तो मैं बता दूं कि बायोटेक इंडस्ट्री इंडिया में बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है। डिमांड और सप्लाई इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज की बहुत अच्छी है और इंडिया इज़ द हब ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज। बहुत जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रोडक्ट को सप्लाई करती हैं, ऐसी बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज इंडिया में बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश हैं। आप देख ही आपको पता ही होगा कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, बायोकॉन है, सन फार्मा और इस तरीके की न जाने कितनी कंपनीज हैं इंडिया में जो बहुत अच्छे से इस्टेब्लिश्ड हैं। तो डिमांड और सप्लाई इंडिया में बहुत अच्छी है बायोटेक इंडस्ट्री की। फ्यूचर में बहुत स्कोप है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। और इस कोविड के टाइम पे एक जो बहुत अच्छी बात हुई है वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट को रिसर्च और इनोवेशन का सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा रियलाइज हो गया है। और हमारी जो करंट गवर्नमेंट है, इंक्लूडिंग अवर प्राइम मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन रिसर्च। जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने रिसर्च में बहुत सारी फंडिंग जो है अपने बजट के टाइम पे बढ़ा दी है। प्राइम मिनिस्टर और हेल्थ मिनिस्टर रिसर्च और इनोवेशन, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। देखिए, इस वर्ष के बजट में हेल्थ के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा फोकस है वो एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन पर ही है। COVID-19 has brought a greater recognition of biotech sector's direct influence on innovation and technology adoption for pharma, medtech, agriculture, and allied areas, clean solutions, and industrial biomanufacturing. तो क्वेश्चन ये है कि क्या इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको रिसर्च एज ए करियर स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑप्ट कर लेना चाहिए? आई वुड से नो। यू शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सडन popularity which this area has recently gained, but I would say rather you should take a mindful informed decision। और आप उस डिसीजन को कैसे ले सकते हैं वो डिपेंड करेगा तीन मेजर फैक्टर्स पे। ये तीन मेजर ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बेसिस पे जो बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स हैं वो रिसर्च की फील्ड में आते हैं। तो क्या है वो तीन मेजर रीजंस, आइए देखते हैं। उन तीन डिसाइडिंग फैक्टर्स में से सबसे पहला फैक्टर है एक्सपोजर। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एमएससी बायोटेक्नोलॉजी करने के टाइम पे रिसर्च ही एक ऐसा फील्ड होता है जिसका एक्सपोजर होता है, बाकी ऑप्शंस में उनका कोई एक्सपोजर नहीं हो पाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जिनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे वो देखते हैं उनके साथ में स्टूडेंट्स होते हैं, उनके टीचर्स के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो उनके टीचर्स के अंडर में पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। उनसे आप मिलते होगे, उनके साथ आपने काम किया होगा, आपकी लेबोरेटरी में भी रिसर्च का माहौल होगा। और बहुत बार ऐसे होता है कि एमएससी में डेजर्टेशन का प्रोविजन होता है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो रिसर्च इंस्टीट्यूशन में जाके ही एक अपनी डेजर्टेशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बायोटेक्नोलॉजी एमएससी या ऐसी डिग्री करने के बाद में रिसर्च को एज ए करियर ऑप्शन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको बाकी ऑप्शंस पता ही नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, देयर आर अ लॉट ऑफ करियर ऑप्शंस आफ्टर कंप्लीटिंग अ डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी अदर देन रिसर्च ऑल्सो। तो अगर आपको नहीं पता है कि और कौन से ऑप्शंस हैं तो दैट कैन ऑल्सो बी एक्सप्लोर्ड। और उसके अलावा जो दूसरा मोस्ट कॉमन फैक्टर है जिसकी वजह से, मतलब जिसके बेसिस पे बच्चे अपना करियर सेलेक्ट करते हैं, वो है पैशन। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी शुरू से प्लानिंग ही ऐसी होती है कि हमें साइंस की फील्ड में साइंटिस्ट बनना है, हमें रिसर्च की फील्ड में इंटरेस्ट है, हमें पीएचडी करनी है। तो उन्होंने प्लानिंग ही ऐसे की होती है कि हमें बायोटेक्नोलॉजी में डिग्री करनी है, उसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूशन में अप्लाई करना है, पीएचडी की डिग्री ऑब्टेन करनी है, फिर साइंटिस्ट बनना है। तो वो भी एक कारण होता है
जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रिसर्च की फील्ड में आते हैं। और तीसरा और मेरे हिसाब से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं रिसर्च की फील्ड में आने के लिए, वो है सैलरी। आजकल क्या है, रिसर्च फेलोशिप्स जो हैं उनका अमाउंट बहुत ही अट्रैक्टिव हो गया है। तो होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो अभी तक पॉकेट मनी पे सरवाइव करते थे, उनको एक लिमिटेड पैसा मिलता था, और सडनली वो देख रहे हैं कि उनको जस्ट कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से निकलते ही अगर वो किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में अप्लाई कर देते हैं, तो आजकल जो जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स भी हैं वो भी आपको 40-50,000 के अराउंड आपको उसमें पैसा मिलने लग गया है। तो वो बच्चों के लिए काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे या थोड़ा समझ के भी उनको लगता है कि हाँ, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें अच्छा पैसा मिल जाएगा, निकलते ही एज ए फ्रेशर यू हैव दिस ऑप्शन कि आपको अच्छी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी आपकी। और उसके अलावा ये है कि कुछ लोगों को ये भी लगता है कि चलो पैसे के साथ साथ धीरे धीरे फिर आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, तो आप पीएचडी डिग्री के लिए भी अप्लाई कर दोगे, तो आपको एक डिग्री भी हो जाएगी, तो पैसा भी मिलता जाएगा, हमको एक डिग्री भी मिलती जाएगी। तो ये भी एक कारण होता है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग बायोटेक्नोलॉजी के बाद रिसर्च की फील्ड में आ जाते हैं। तो अब अगर आपको अपने लिए एक डिसीजन लेना है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको रिसर्च की फील्ड में जाना चाहिए, वो फील्ड आपके लिए ठीक रहेगी कि गलत रहेगी, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने आप से ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछिए कि आपके लिए क्या मेजर रीज़न है जिस वजह से आपने इस फील्ड को चुना है। तो हमने जैसे कि पीछे बात कर ली कि मेजर 3 ही कारण होते हैं जिनके बेसिस पे स्टूडेंट्स डिसाइड करते हैं रिसर्च की फील्ड में आने के लिए। पहला है एक्सपोजर, या ये कह लीजिए कि लिमिटेड एक्सपोजर। उनको रिसर्च की फील्ड का एक्सपोजर होता है, इसलिए उस फील्ड को चूज कर लेते हैं, बाकी फील्ड्स उनसे छूट जाती हैं क्योंकि बाकी फील्ड्स का उनको एक्सपोजर नहीं होता है। दूसरा जो फैक्टर होता है वो होता है पैशन। कुछ लोगों के इंटरेस्ट है, पैशन है, उसके चलते वो इस फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। और कुछ बच्चों के लिए मनी एक मेजर कारण होता है कि उनको लगता है कि पैसा बहुत अच्छा है इस फील्ड में, इसलिए वो इस फील्ड में आ जाते हैं। तो आप ये देखिए कि आपके लिए क्या मेजर कारण था, और अगर आप ये देखते हैं कि पैसा आपके लिए मेजर रीज़न था जिस वजह से आपने ये सेलेक्ट किया था, ये फील्ड सेलेक्ट किया था, तो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि नहीं, ये फील्ड आपके लिए नहीं है, इस फील्ड में आपको नहीं आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि अभी तो आपको पैसा मिल जाएगा, वो आपको अच्छा भी लगेगा, बट क्योंकि आपका इस फील्ड में पैशन नहीं है, तो क्या होगा कि हो सकता है कुछ आने वाले सालों में आपको धीरे धीरे जो आप काम कर रहे हैं वो बोझ लगने लग जाएगा। आपको एक्सपेरिमेंट लगाना रोज रोज मॉर्निंग में आके वो अच्छा नहीं लगेगा, आपके एक्सपेरिमेंट गलत आने लगेंगे, आपकी पीएचडी आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी, आपको इसमें बहुत सारे पेपर्स लिखने पड़ेंगे, हो सकता है वो चीज़ आपको अच्छी ना लगे। तो आप ये देख लीजिए कि सिर्फ पैसे की वजह से अगर आप इस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं तो अच्छा नहीं रहेगा, आपको आगे चल के मुश्किल आ सकती है। अब दूसरी सिचुएशन है कि अगर आपका पैशन है, तो अगर आपने इस फील्ड को चुना है और आपका मेजर कारण है पैशन, तो मैं कहूँगी कि ज़रूर इस फील्ड में आपको जाना चाहिए। ये बहुत अच्छी फील्ड आपके लिए है, आप इस फील्ड के लिए हो। और बिल्कुल जब आपका इंटरेस्ट होता है किसी भी फील्ड के लिए, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने पैसे को देखा नहीं देखा, आप उसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बना लोगे, पैसा भी बना लोगे, दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इन फ्यूचर। और अगर आपको एक्सपोजर भी नहीं था, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको एक्सपोजर बाकी चीज़ों का होता भी तो भी क्योंकि आपने प्लानिंग की थी, आपको इंटरेस्ट है, तो आपको ज़रूर इसी फील्ड में जाना चाहिए। तीसरी सिचुएशन है कि अगर आपके लिए मनी कोई इशू नहीं है, आप पैसे को लेकर नहीं जा रहे हो, आपका कोई पैशन नहीं है, सच आपने कुछ थीम फॉलो नहीं की थी कि आपको बायोटेक के बाद रिसर्च करना है, पर आपने फ्लो में कर लिया, आपकी कोई खास इंटरेस्ट या पैशन रिसर्च को लेकर नहीं है, बट आप रिसर्च की फील्ड में सिर्फ इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपको बाकी चीज़ों के बारे में नहीं आइडिया है, आपको नहीं पता है कि आप और क्या क्या कर सकते हो, इसलिए आपने इस फील्ड को सेलेक्ट कर लिया है। एक्सपोजर या लिमिटेड एक्सपोजर मेजर रीज़न है आपको रिसर्च की फील्ड चुनने के लिए। तो मैं बोलूँगी कि येस भी नहीं बोलूँगी, नो भी नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी कि आप एक्सप्लोर करो, आपको और एक्सप्लोर करना चाहिए। बाकी बहुत सारी जो फील्ड्स हैं आप पढ़िए, अपने टीचर्स को पूछिए, उनसे पता लगाइए, वो आपको बता देंगे कि आप और क्या क्या कर सकते हो इस फील्ड में, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप अपना एक अच्छा सा करियर बना सकते हो।
तो आई वुड से कि रादर देन जस्ट गोइंग इनटू दैट फील्ड एंड देन थिंकिंग, आप पहले से अच्छे से सोच लो, प्लान कर लो और उसके बाद इस फील्ड में आप एंटर करो। तो आप जब सोच समझ के माइंडफुली एक करियर ऑप्शन चुनोगे तो आपको अच्छा भी लगेगा और आप उसमें अच्छा कर भी पाओगे, मतलब फ्यूचर में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बहुत अच्छी आ जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये हो गया कि ये 3 चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से सोचना चाहिए बिफोर यू चूज रिसर्च एज अ करियर ऑप्शन। और मैं ये भी बता दूं कि यहाँ पे मैंने बायोटेक्नोलॉजी और रिसर्च का एग्जाम्पल लेके ये चीज़ें आपको समझाई थी, बट मोर और लेस यही 3 कारण होते हैं किसी भी स्टूडेंट को एक टर्मिनेटिंग क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में करियर चुनने के लिए। तो फैक्टर्स यही 3 रहते हैं, आपका सब्जेक्ट्स और आपका फील्ड चेंज होता जाता है। तो अगर बायोटेक्नोलॉजी के अलावा के दूसरे स्टूडेंट्स हैं जो बाकी स्ट्रीम्स से हैं, उनके लिए भी यही एल्गोरिदम फॉलो करने की मेरी सलाह रहेगी। वो देख सकते हैं और इसको यूज़ करके वो डिसाइड कर सकते हैं कि जो ऑप्शन वो अपने लिए एज अ करियर चुन रहे हैं वो उनके लिए आगे ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा और इससे आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे फिर किसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।